ओम गणपते नमः। दोस्तों, आज हम वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की कथा को जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इस पवित्र और पावन कथा को, जिसमें गणेश जी का व्रत किया जाता है और इसकी क्या कहानी है। एक बार द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया और भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की क्या कथा है और इसे कैसे करना चाहिए, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि इस कल्याणदात्री चतुर्थी तिथि का व्रत जिसने किया और उससे क्या फल प्राप्त होता है, वह मैं आपको कहता हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नाम का प्रतापी राजा हुआ करता था। जिस प्रकार एक आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं का विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों के लिए भी उतनी ही उत्तम थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। इससे उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया। इसके विपरीत चंचला कोई भी व्रत उपवास नहीं करती और भर पेट भोजन किया करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तूने तो इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को जर्जर बना डाला और फिर भी तुझे एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं तो कभी भी इन व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ती और मुझे हष्ट पुष्ट एक पुत्र प्राप्ति हुई है। अपनी सोच का व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगी। हे कल्याणी, तुझे हमेशा प्रसन्न रखेगी और हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा सामान लेकर के दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपने पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला थोड़े ही समय में बहुत अधिक धनवान हो गई और बहुत सा धन एकत्र कर लिया। इसके कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी और एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और बालिका को सकुशल उसकी माता के पास लौटा दिया। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया और वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करता हो, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हुई और पुत्री को छाती से लगाकर उससे कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीला, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में दोष देखते हैं, वे अपनी करनी को स्वयं ही नष्ट कर लेते हैं। इसके बाद चंचला ने भी इस कष्ट निवारण पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर वे दोनों प्रेम के भाव से रहने लगी। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश जी की व्रत को करने के कारण उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तित हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का यह व्रत कीजिए।
इसके कारण आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां तथा नव निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। थोड़े समय में ही आपको अपना राज्य प्राप्त हो जाएगा। इस तरह गणेश जी का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी गणेश जी के व्रत की कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री गणेश दोस्तों।